प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना चौथा पाठ चतुर गीदड़, हमने इसके मौखिक प्रश्नों को किया और आज हमें इसे लिखित प्रश्नों को करना है। तो मौखिक प्रश्न बहुत आसान था, इनका हम एक वाक्य में उत्तर देते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो एक बार मौखिक प्रश्नों को हम पहले कुछ मिनटों के लिए दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम अपने लिखित प्रश्नों की ओर पढ़ेंगे। तो हमारा पहला मौखिक प्रश्न था, गीदड़ ने ये क्यों कहा कि गीदड़ी ने ये क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है। तो इसमें हमें कारण लिखना है, क्योंकि गिदड़ी ने मांस के टुकड़े गुफा में देखे थे, इस कारण से उसे पता चला कि यह तो शेर की गुफा है। तो प्रश्न क्या है, इसका उत्तर मैं एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ आपको। ये मौखिक है, आपको अपने शब्दों में ही इसका उत्तर देना है। प्रश्न है, गिदड़ी ने ये क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है। गिदड़ी ने यह कहा कि ये शेर की गुफा है क्योंकि उसने गुफा में मांस के टुकड़े देखे। दूसरा है ख प्रश्न, गीदड़ ने गिदड़ी को क्या योजना बताई होगी। तो हम कहेंगे ये योजना बनाई थी कि अगर शेर आ जाता है तो अपने परिवार की और अपने बच्चों की कैसे रक्षा की जाए। तो योजना थी शेर को डराकर भगाने की, क्योंकि अब तो वो भाग सकते नहीं थे। अब एक ही उपाय था, न शक्ति में वो ताकतवर थे। तो उन्होंने क्या योजना बनाई थी, जब शेर आएगा तो हम उसे डराकर भगा दें। तो ऐसे लिखेंगे। प्रश्न है, गीदड़ ने गिदड़ी को क्या योजना बताई होगी। तो हम लिखेंगे, गीदड़ ने गिदड़ी को शेर को डराकर भगाने की योजना बताई होगी। ग है हमारा तीसरा प्रश्न, जी 30 मार खां, सुनते ही शेर उल्टे पांव क्यों लौट गया। तो जी 30 मार खां, सुनते ही शेर क्यों लौट गया, क्योंकि उसे लगा कि कोई 30 मार खां आ गया है। वह अकेला नहीं आया, पूरे अपने साम्राज्य के साथ आया, बहुत से लोगों को, मंत्री, सेनापति, सबको लेके आया। तो जी 30 मार खां, सुनते ही शेर डर गया कि सचमुच एक विशाल और खूंखार जानवर या भयानक जानवर मेरी गुफा में आ गया है। इसलिए वह उल्टे पांव लौट गया। उल्टे पांव लौटने का अर्थ होता है वापस लौटना। उल्टे पांव लौटना मुहावरा है, इसका अर्थ है वापस लौटना। तो जी 30 मार खां, सुनते ही शेर डर गया और डर के वह उल्टे पांव वापस लौट गया। शेर ने स्वयं को लोमड़ी के साथ क्यों बांधा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो शेर था वो डरा हुआ था और उसके साथियों ने उसे अकेला छोड़ दिया था, इस कारण उसका डर और भी बढ़ गया था। तो जब लोमड़ी साथ चलने के लिए तैयार हुई थी तो उसने एक सिरे से लोमड़ी को और दूसरे सिरे से खुद को बांधा। तो इसका उत्तर क्या होगा, शेर ने स्वयं को लोमड़ी के साथ क्यों बांधा। शेर ने स्वयं को लोमड़ी के साथ बांधा ताकि लोमड़ी उसे अकेला छोड़कर कहीं भाग न जाए। तो ये था कारण। और गीदड़ की बात सुनकर शेर क्यों भागा। तो पाठ के अंत की ये घटना है, गीदड़ की बात सुनकर शेर क्यों भागा। क्योंकि गीदड़ ने अभिनय किया था कि, अभिनय मतलब नाटक किया था कि जो लोमड़ी है वो शेर को धोखे से फंसा करके गुफा में ला रही है ताकि 30 मार खां उसका आसानी से शिकार कर सके। तो वो डर गया। गीदड़ की क्या बात थी, गीदड़ ने कहा, अरे लोमड़ी, तुम तो एक ही मरियल से शेर को लेके आ रही हो, तुमने तो 2 का वादा किया था। तो यही बात सुनकर वह भागा था। हम कहेंगे गीदड़ की बात सुनकर शेर क्यों भागा, क्योंकि उसे लगा कि लोमड़ी उसे धोखे से 30 मार खां के पास ले जा रही। तो इसमें धोखा कारण था, इसलिए हमने ये लिखा था। अब चलते हैं, इसके बाद हमने अपने लिखित प्रश्न किए थे, सही विकल्प वाला, आपको याद होगा, एक बार उसको भी पढ़ लेता हूँ। किसने कहा, किससे कहा, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगा।
तो पहला है क, यह तो शेर की गुफा है। ये किसने कहा था? ये कहा था गीदड़ ने गीदड़ी से। यह तो शेर की गुफा है, गीदड़ी ने गीदड़ से कहा था ये बात। ख है हमारा, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। तो ये बात किसने कही थी? ये बात शेर ने अपने साथियों से कही थी। तो ये दूसरा विकल्प है। तीसरा है, मैं देखती हूँ कि कौन 30 मार खां है। तो ये बात लोमड़ी ने शेर से कही थी। अब हम अपने लिखित प्रश्नों के पर चलते हैं। इसमें लिखित 2 प्रश्न हैं और आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि इसका उत्तर हम साथ साथ ही लिखेंगे और इसे नोटबुक पे लिखा जाता है। इस कहानी का नाम चतुर गीदड़ क्यों रखा गया है? हमें कारण बताना है। तो शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम चतुर गीदड़ है, हमारा लिखित प्रश्न है। तो हम चलते हैं प्रश्न उत्तर पे। लिखित प्रश्न उत्तर है, लिखित प्रश्न उत्तर है। और आपको पता है हम लिखित प्रश्न उत्तर अपने नोटबुक में लिखते हैं। तब आप अपने नोटबुक निकालिए, साथ का साथ लिखने से ज़्यादा आसानी से याद होगा। अगर आप वीडियो के साथ लिखेंगे तो और आसानी से याद होगा। इस कहानी का पहला प्रश्न है क, इस कहानी का नाम चतुर गीदड़ क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है? तो ये था। तो कारण हमें पता है, क्योंकि इस पाठ में हमने देखा शक्ति से तो गीदड़ कमजोर था। अगर शक्ति की बात की जाए तो गीदड़ शेर के आगे नहीं टिक सकता। शेर आसानी से गीदड़ को मार सकता, और गीदड़ अपने परिवार के साथ था। गीदड़ी भी थी, उनके बच्चे भी थे, तो बेचारा गीदड़ भाग भी नहीं सकता था। तो गीदड़ ने सोचा कि अब तो भाई शक्ति से तो मैं जीत नहीं सकता, मैं भाग भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे, उसकी पत्नी भी साथ में थे। वो अपनी तो जान बचा लेता भागकर, लेकिन बच्चों का क्या होता? तो इस कारण से उसने अपना दिमाग लगाया। चतुर तो था ही वो। उसने कहा कि अब तो एक ही काम हो सकता है, क्योंकि अगर वो शेर को डरा सके तो ये सही कहा गया है, इस कहानी का नाम चतुर गीदड़ ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी चतुराई से शेर जैसे शक्तिशाली जो जानवर होता है या जीव होता है, उसको भी हरा दिया था। और न केवल हराया था, बल्कि उसने अपने परिवार की रक्षा की थी, और एक अच्छा उसको एक गुफा भी मिला। शेर की गुफा जो होती है जंगल के राजा की, वो काफ़ी अच्छी होती, तो उसने एक गुफा तक मिल गई उसे। तो अपनी चतुराई के बल पर ही सब कुछ हुआ उसका, क्योंकि शक्ति से हम नहीं कह सकते वह। तो ये पाठ का नाम बहुत सही लिखा गया है कि चतुर गीदड़। ये कहानी तो हम इससे पूरी तरह सहमत हैं कि जो कहानी में लिखा गया चतुर गीदड़, इस कहानी का नाम चतुर गीदड़ क्यों रखा गया है कि इस पूरी कहानी में हम देख रहे हैं 3-3 बार शेर ने प्रयास किया था अपनी गुफा में वापस आने का, और तीनों बार लोमड़ी ने उसे बहुत बुरी तरह से डरा दिया। और तीसरी बार तो इतना डर गया कि वह लौट के ही अपनी गुफा में नहीं आया। तो सचमुच गीदड़ था बहुत ही चतुर। तो हम भी इसी का उत्तर लिखते हैं, यही लिखते हैं उत्तर। इस कहानी का नाम
इस कहानी का नाम चतुर गीदड़, ये नाम है इसीलिए हम इसे इस तरह लिख रहे हैं, चतुर गीदड़। इसलिए रखा गया, इसलिए रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि 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 गीदड़ ने अपनी चतुराई से, अपनी चतुराई से न केवल अपनी और अपने परिवार की अपने और अपने परिवार की जान बचाई, बल्कि शेर को डराकर उसकी गुफा को भी ले लिया, उसकी गुफा को भी ले लिया। पूर्ण विराम। तो बहुत आसान है, एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। चतुर गीदड़ क्यों रखा गया है, प्रश्न में क्या पूछा है हमने उतना ही जवाब देना। कुछ बच्चे बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं जो चीज़ पूछा भी नहीं जाता। तो इसमें हमें पूछा गया था इस कहानी का नाम चतुर गीदड़ क्यों रखा गया है, कहानी का नाम चतुर गीदड़ क्यों रखा गया है, तो कारण हमें पूछा गया। इसके अंदर डरपोक शेर भी लिख सकते थे, या मूर्ख लोमड़ी जो थी उसका भी नाम लिख सकते थे, लेकिन चतुर गीदड़ क्यों रखा, क्योंकि पूरी जो कहानी है वह इस चतुर गीदड़ के ही इर्द गिर्द घूमती है। हम कहेंगे उसी से इसका संबंध है। लोमड़ी तो अंत में आई थी और शेर भी डरपोक था, तो ये यहाँ पे चतुराई का काम गीदड़ी ने किया। गीदड़ और गीदड़नी ने मिलकर उस समय सोचा जब उन्हें काफ़ी डर था। तो कहते हैं ना, मुसीबत में जो ठंडे दिमाग से काम लेता है वह जीत सकता है। अगर वो पहले डर गए होते, गुफा से भाग रहे होते, तो शेर उनको पकड़ ले। तो ये था हमारा उत्तर। एक बार मैं फिर से जो दोहरा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार मैं इसे पढ़ देता हूँ। इस कहानी का नाम चतुर गीदड़ क्यों रखा गया है? इस कहानी का नाम चतुर गीदड़ इसलिए रखा गया है क्योंकि गीदड़ ने अपनी चतुराई से
न केवल अपनी और अपने परिवार की जान बचाई, बल्कि शेर को डराकर उसकी गुफा को भी ले लिया, उसकी गुफा को भी ले लिया। तो ये था हमारा कारण। तो दूसरे प्रश्न पे अब चलेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। मैंने आपको कहा था साथ का साथ नोट करने से ज़्यादा देर याद रहता है, तो अच्छा है कि पॉज करके वीडियो आप इसे नोट कर लें। उसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। कहानी के लिए कोई और शीर्षक, कहानी के लिए कोई और शीर्षक लिखो, तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो। मैंने बताया था आपने सोचना था, ये अब चतुर गीदड़ नहीं रख सकते क्योंकि वो पहले ही रख दिया गया है। तो और क्या रख सकते हैं, मूर्ख लोमड़ी रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं भाई, क्योंकि लोमड़ी मूर्ख थी, उसने शेर के साथ अपने आप को बांधा और वह मारी भी गई, क्योंकि शेर बहुत डरपोक था। तो डरपोक का साथ कभी नहीं देना चाहिए, लेकिन लोमड़ी ने दिया, बल्कि अपने आप को बांध भी लिया था। तो एक हम कह सकते हैं कि मूर्ख लोमड़ी भी सही है। उसके बाद हम कह सकते हैं डरपोक शेर, ये भी कह सकते हैं। हमारा जो शेर था, शेर तो जंगल का राजा होता है, शेर तो बड़ा साहसी होता है, शक्तिशाली होता है, वीर होता है, हिम्मती होता है। लेकिन यहाँ का हमने देखा कि शेर शुरू से ही डर गया, उसने बिना सोचे समझे, यहाँ तक कि उसके साथियों ने उसे समझाया, गीदड़ ने भी उसको, जो लोमड़ी थी, लोमड़ी ने समझाया कि अरे आप जंगल के राजा हैं और आपसे शक्तिशाली तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ये 30 मार क्या चीज़ है, आप जाके पहले देखिए। वो अपने ही गुफा में जाने से डर रहा है। तो हम कहेंगे एक डरपोक शेर भी हम रख सकते हैं इसका शीर्षक। तो डरपोक शेर भी सही रहेगा। अगर हम शीर्षक की बात कर रहे हैं तो डरपोक शेर भी लिखा जा सकता है। और कारण यही है कि शेर 3 बार उसने आया, 3 बार अपनी गुफा में उसने घुसने का प्रयास किया, लेकिन तीनों बार वो इतना डरा हुआ था और कि वे तीनों बार अपनी गुफा को छोड़ के भाग गया। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो शेर था, जंगल का राजा होते हुए गीदड़ से वो डर गया था। तो इसका शीर्षक हम डरपोक शेर ही लिखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है ख है, इसको जो आपने लिख लिया है। अच्छा, लिखित का हमारा ख प्रश्न, लिखित प्रश्न उत्तर जो है का ख भाग है। ख प्रश्न है कहानी के लिए कोई और शीर्षक, कहानी के लिए कोई और शीर्षक, कोई और मतलब अब हम चतुर गीदड़ नहीं लिख सकते क्योंकि ये हो चुका है। कोई और शीर्षक लिखो, शीर्षक लिखो तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो, ये भी हमें बताने दो। शीर्षक नहीं लिखना है, शीर्षक तो लिखना ही है। तुम यह शीर्षक, तो हमें कारण भी बताना है। इसमें 2 चीज पूछी है, अगर ध्यान से देखिएगा। पहला इसने कहा है कि आपको एक शीर्षक लिखना है, रखना है, और उसका कारण भी बताना है कि आपने वह शीर्षक क्यों रखा। तो ये सही है, 2 चीजें इस प्रश्न में। तुमने यह शीर्षक क्यों रखा, तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो, शीर्षक क्यों रखना चाहते हो,
चाहते हो। इसका हमें कारण बताना, इसका हमें क्या करना है, कारण भी बताना। ये हमारा दूसरा और अंतिम लिखित प्रश्न है। इस पाठ में 2 लिखित प्रश्न थे, एक अभी हमने किया है, ये हमारा दूसरा प्रश्न। तो इसमें 2 भाग हैं। हमने 2 भाग कौन कौन से बताया आपको कि सबसे पहले हमें एक नया शीर्षक रखना है और वो शीर्षक हमने क्यों रखा ये भी बताना है। तो बहुत आसान है। तो हमने रखा है, हमने अभी चर्चा किया था कि डरपोक शेर, शेर बहुत डरता था, तो यही शीर्षक हम रखेंगे। इस कहानी का शीर्षक, इस कहानी का शीर्षक डरपोक शेर, डरपोक शेर हो सकता है, हो सकता है। इस कहानी में, इस कहानी में हमने देखा, इस कहानी में हमने देखा शेर जंगल का राजा, शेर जंगल का राजा होकर भी गीदड़ से डर गया, गीदड़ से डर गया। उसने गीदड़ से डर कर अपनी गुफा छोड़ दी, पूर्ण विराम। तो कारण भी हमने लिखा कि कैसे वो गीदड़ से डर गया और डर के मारे उसने अपनी गुफा को भी छोड़ दिया। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा और अंतिम लिखित प्रश्न। तो एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ। प्रश्न है, कहानी के लिए कोई और शीर्षक लिखो, तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो। तो हमने लिखा, इस कहानी का शीर्षक डरपोक शेर हो सकता है। इस कहानी में हमने देखा कि शेर जंगल का राजा होकर भी गीदड़ से डर गया। उसने गीदड़ से डरकर अपनी गुफा छोड़ दी। तो हमने कारण भी लिखा कि वो डरपोक था और इतना डरपोक था कि जंगल का राजा होते हुए भी उसने गीदड़ से डर गया था। गीदड़ कहते हैं कि बहुत डरपोक जीव होता है, खतरनाक नहीं होता है, गीदड़ डरपोक होता है। तो गीदड़ से डर गया और उसने अपनी अच्छी सी गुफा, शेर की गुफा तो ऐसी ही अच्छी होती है, उसको छोड़ दिया। तो ये आज हमने 2 लिखित प्रश्न किए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए और इसे याद भी करना है। इसे हम तो नोटबुक में लिखेंगे ही, क्लास वर्क नोटबुक में। आपको इसे याद भी
करना है। मैं फिर से इसको एक बार दोहरा देता हूँ। कहानी के लिए कोई और शीर्षक लिखो, तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो? तो हम कहेंगे कि इस कहानी का शीर्षक डरपोक शेर हो सकता है। कारण क्या था? इस कहानी का शीर्षक डरपोक शेर हो सकता है। इस कहानी में हमने देखा शेर जंगल का राजा होकर भी गीदड़ से डर गया। उसने गीदड़ से डरकर अपनी गुफा छोड़ दी। तो ये तो हमारा लिखित प्रश्न हो गया। अब चलते हैं मिलान करने का काम करें। शेर, लोमड़ी, गीदड़ कैसे थे? अब इन सब का हम मिलान करते हैं, उनका स्वभाव पता लगाते हैं। किनका स्वभाव पता लगाएंगे? शेर का। तो ये तीसरा प्रश्न है, लिखित का तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 3, शेर, लोमड़ी और गीदड़ तो मुख्य हम कहेंगे मुख्य पात्र तो यही 3 थे। शेर था, गीदड़ था और लोमड़ी। तो इन सब के स्वभाव के बारे में, स्वभाव क्या होता है? उनका कैसे दूसरों के प्रति विचार होता है, उनका स्वभाव कैसा था। जैसे हमने एक देखा कि गीदड़ चतुर था, शेर डरपोक था। तो उसमें कुछ और भी चीज़ें लिख रखी थी, हम उनको छाटते, जैसे समझदार, डरपोक, बातुनी, निडर, घमंडी, बड़बोली, मूर्ख। तो इन सारी और भी गुण थे जो उन सबको लिख करके हम एक एक करके लिखेंगे कि इनका स्वभाव कैसा था। प्रश्न बहुत आसान, कैसे थे, कैसे यहाँ का है स्वभाव के बारे में हम कहें। शेर, लोमड़ी और गीदड़ कैसे थे? अब कैसे का हमें स्वभाव बताना है, ये नहीं कि वो अच्छे थे या बुरे थे, ऐसी बात नहीं है। कैसे थे हमें उनका स्वभाव बताना है। कैसे थे? चित्र के शब्द तक, चित्र से शब्द तक रेखा खींचकर बताओ। हाँ, तो यहाँ पे हमें उनके स्वभाव के बारे में, तो कैसे हैं, तो स्वभाव, तो स्वभाव भी हमें अलग अलग दे रखे हैं। अब हमें इनको छांटना है। कभी कभी किसी के एक से अधिक स्वभाव भी हो सकता है। ये नहीं कि हम मान सकते हैं कि वो हमेशा डरपोक है तो डरपोक ही रहेगा। हो सकता है कि हमारा जैसे शेर डरपोक तो था ही, मूर्ख भी था। एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे शेर का ही ले लीजिए। पाठ में शेर डरपोक था, ये तो मानते थे। 3 बार वो अपनी ही गुफा में जाने से डर रहा था। और मूर्ख क्यों था? क्योंकि वो बिना देखे किसी बात पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, जब उसने देखा ही नहीं कि 30 मार कौन होता है, न कभी उसने सुना था। तो कोई भी अगर कोई अंधेरे में कोई जानवर गुफा में जाके बोलेगा कि मैं तो 30 मार खा हूँ, और तो शेर को डर जाना चाहिए क्या? मैं तो कहूँगा वो डरपोक तो था ही, मूर्ख भी था। तो कोई भी जीव एक से भी अधिक व्यवहार दिखा सकता है। तो ये नहीं मानिएगा कि एक ही चीज़ एक बार में हो सकती है, या फिर वो मूर्ख होगा या वो डरपोक होगा। नहीं, हमारा शेर तो दोनों था, वह मूर्ख भी था और डरपोक भी था। तो बच्चों, इस प्रश्न को हम कल करेंगे चर्चा के द्वारा और इसका मिलान करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको लिखित प्रश्न, आज का गृह कार्य है, आपको लिखित प्रश्न को
नोटबुक में लिख कर के याद करना है। आज के लिए बस इतना।